कैन वी डू दिस ओनली इन AI Fiesta? तो AI Fiesta देखो हमारे द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली, तो हमने बाकी AIs में जो कमियां थी उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश की है, सारी AIs की पावर एक जगह देने की कोशिश की है, तो ये चीज़ तो AI Fiesta में हो सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट फीचर सारे AIs में है, ChatGPT हो, Gemini हो, Perplexity हो, तो उसमें भी आप थोड़ी मेहनत करके खुद से बनाया जा सकता है। और कुछ लोग लिख रहे थे कि हिंदी में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, हिंदी में आप सवाल लिखो, हिंदी इंग्लिश इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट AI Fiesta में तो हमने एक लेवल और ऊपर गए हैं और हमने यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन डाल दिया है। अगर आपको हिंदी सेट करनी है तो पूरा इंटरफेस हिंदी में हो जाता है। ये देखो, नई चैट, मुझसे कुछ भी पूछो, आप यहाँ पे हिंदी में पूछ सकते हो, सब कुछ हिंदी में आ जाता है। What is the best AI chatbot? अब देखो ये सारी चीज़ें आपके AI Fiesta से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल होंगे। क्या मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। पर्सनल डेटा, अब देखो पर्सनल डेटा बाकी AIs को जब आप शेयर करते हो तो वो आपके डेटा पर ट्रेन करते हैं, लेकिन AI Fiesta में ऐसा नहीं होता है। AI Fiesta आपके डेटा को प्रोटेक्टेड रखता है। आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, इसकी iOS एंड्रॉयड ऐप भी है। हाउ मेनी डिवाइसेस कैन यू यूज साइमल्टेनियसली? आप कई सारे यूज कर सकते हो, 5-6 तो कर ही सकते हो कम से कम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो AI Fiesta की बात और करेंगे डिटेल में, AI चैटबॉट्स की भी बात और करेंगे डिटेल में, लेकिन मास्टर क्लास के एंड में करेंगे। और वहाँ पे आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि मैं अभी हमने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है, कोई डिस्काउंट दे सकते हो, तो वो भी एंड में आते हैं उस पर। अभी के लिए बाकी AI टूल्स पर आ जाते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला टूल जो यहाँ पर आता है वो है नैपकिन AI। नैपकिन AI की खास बात क्या है? आप किसी भी टेक्स्ट को अगर विजुअलाइज करना चाहो उसके लिए बहुत यूजफुल है। नैपकिन AI जब आप खोलोगे तो आपको वो ऐसा सवाल पूछता है कि आप कैसे टेक्स्ट ऐड करना चाहोगे, या तो अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दो या फिर AI के जरिए टेक्स्ट भी जनरेट करवा लो। और अगर आप पूछते हो कि AI के जरिए टेक्स्ट मुझे जनरेट करवाना है, जैसे कि हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस के ऊपर ऐसे लिख कर दे देगा। और ख़ास बात ये है इस AI के बारे में कि ये विजुअलाइजेशन बना देता है। पैराग्राफ के एंड में, पैराग्राफ के बाहर यहाँ एक ऑप्शन बना आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये इस पैराग्राफ को विजुअलाइज कर देता है, जो भी इस पैराग्राफ में लिखा गया है। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस साइकिल को एक्सप्लेन किया गया तो उसे उसका एक डायग्राम बना के दे दिया। और डायग्राम अलग अलग टाइप के बनाकर दे सकता है, ये फ्लो चार्ट बनाकर दे सकता है। आप खुद चूज कर सकते हो कि एक सर्टेन टेक्स्ट के लिए आपको क्या विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है। और इसका एक जनरस फ्री प्लान भी है इस वाले AI का, तो इस वाले को आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। देखो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो इसने जनरेट करके दिए। और ऐसे ही इसका मैं एक पर्सनल यूज केस बताऊं, जैसे कि मेरी स्क्रिप्ट थी महाकुंभ मेले के ऊपर, तो उसमें मैंने एक स्क्रिप्ट पेस्ट कर दी। यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक पैराग्राफ, इसमें लिखा था स्क्रिप्ट में कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी रही है BOD गंगा रिवर में, 16 जनवरी को कितनी थी, 24 को कितनी थी, यहाँ कितनी थी, नंबर्स लिखे हैं। तो इसने खुद से उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसका एक ग्राफ बनाकर दे दिया। और ये काम लिटरली सेकंड्स में कर देती है ये वाली है। तो महाकुंभ के दौरान संगम नदी के BOD का स्तर, तो इसने खुद से ग्राफ बना दिया उसका। ऐसे ही इसने यहाँ पे इस तरीके का बना दिया। आप चूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि उसी स्टाइल का बनाओ, आप खुद से चुन सकते हो किस टाइप का बनाना है। आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशंस के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट लिख रखा है, उस टेक्स्ट को आप ग्राफ या किसी भी फ्लो चार्ट ऐसी चीज़ में बनाना चाहते हो तो इसके ज़रिए बड़ी आसानी से कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, बढ़िया कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। लेकिन दिक्कत बस यही है कि इसकी कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कि उससे कोई विजुअलाइजेशन नहीं बन सकती, तो ऑब्वियसली ये नहीं बना पाएगा उसकी विजुअलाइजेशन। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 30 से ज़्यादा AI टूल्स के बारे में सीखेंगे। नैपकिन AI पहले वाला था और 30 AI टूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में अब मैं रैंक भी करूंगा यहाँ पर कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जो सबसे अच्छा है उसे S टियर में डाला जाएगा, जो थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं है उसे A टियर, फिर B टियर, C टियर, D टियर। तो BCD वाले तो मैं अवॉइड करूंगा आपको बताना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम वेस्ट वाली बात है ये कि आपको हर कैटेगरी में बेस्ट AI टूल्स जानने चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा सिर्फ बेस्ट पर फोकस करने की।
ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्स्ट से विजुअलाइजेशंस बनाना। अब आप पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी एआई के जरिए बना सकते हो, और ये किया जा सकता है गामा एआई के जरिए। एक्चुअली काफी सारे टूल्स हैं, गामा एआई पहला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, 3 ऑप्शंस आते हैं बेसिकली। एक तो है कि आप एक लाइन प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई मुझे इस चीज के बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है, और ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर दे देगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपने अपने रफ नोट्स लिख रखे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, वो नोट्स डाल दो, तो आप टेक्स्ट पेस्ट करोगे, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाकर दे देगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं कि कौन सा एआई फ्री है, किस एआई जैसे नैपकिन हो गया या गामा एआई हो गया, इनका लिंक कहाँ है। इन सब की चिंता अभी मत करो, ये सारी चीजें क्लास खत्म होने के बाद कल पीडीएफ्स अपलोड होंगी, उन पीडीएफ्स में मैं आपको सारे एआई टूल्स के लिंक्स दे दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि कौन सा फ्री है, किस लिमिट तक फ्री है, और अगर पेड है तो उसका प्राइस क्या है। इसकी चिंता मत करो, आप बस टूल्स को समझने की कोशिश करो कि बेसिकली किस पर्पस के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप अपनी जिंदगी में से कहाँ यूज कर सकते हो। सिर्फ इस काम पर फोकस करो। तो गामा एआई में आप या तो 1 लाइन प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लो, 1 लाइन लिख के पूरी प्रेजेंटेशन बन जाएगी, या फिर आप टेक्स्ट पेस्ट कर दो और उस रफ नोट्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन बना दे, या फिर आप एक फाइल अपलोड कर दो पीडीएफ की और कहो कि इस पीडीएफ के ऊपर प्रेजेंटेशन बना दे, वो ये भी करके दे सकता है। इसका जो फ्री वर्जन है वो अप टू 10 कार्ड्स फ्री में बनाने देता है, या कार्ड्स का मतलब है स्लाइड्स, तो 10 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन वो फ्री में बनाने देता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले जब आप कुछ लिखोगे यहाँ पर, आपको इस तरीके से ये लिखा आएगा। एक्चुअली इसका लाइव डेमो देखते हैं, चलो लाइव डेमो दिखाता हूँ इसका। ये है गामा एआई, इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। अब मैं क्रिएट न्यू विद एआई करता हूँ, ये मेरे को 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं 1 लाइन प्रॉम्प्ट देकर पूरी प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ किसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाए। हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन द मुगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप स्लाइड चूज कर सकते हो। फ्री वर्जन में अब मैक्सिमम 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बन सकती है, तो ये बना देते हैं। क्लासिक स्टाइल है। आपको एस्पेक्ट रेशियो कितनी चाहिए, 16:9 या 4:3 है, डिफॉल्ट रख लेते हैं 16:9, नहीं 4:3 डिफॉल्ट है एक्चुअली। तो पहले जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करोगे, ये आपकी प्रेजेंटेशन की एक आउटलाइन बना कर देगा कि पहली स्लाइड में ये लिखा होगा, दूसरी स्लाइड में ये लिखा होगा, तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी में ये, छठी में ये। ठीक है, 10 स्लाइड्स आ गई। अगर आपको ये पसंद आ रही है आउटलाइन, तो आप जनरेट पे क्लिक कर सकते हो। पसंद नहीं आ रही तो आप कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, किसी स्लाइड को ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ अगर कोई टेक्स्ट चाहूँ तो। मुझे ठीक लग रही है ये आउटलाइन। कितना कंटेंट मैं चाहता हूँ ये भी डिसाइड कर सकता हूँ। एक स्लाइड पर मिनिमल टेक्स्ट लिखा हो, डिटेल्ड टेक्स्ट लिखा हो, या कंसाइज टेक्स्ट लिखा हो, मेरी मर्जी। विजुअल्स जो स्टाइल होगा दिखने में कैसी होगी, इस तरीके से मुझे लगता है हिस्टोरिकल के लिए ये वाला तरीका ठीक रहेगा, या ये वाला चुन लेते हैं। इमेज सोर्स क्या यूज किया जाए, क्या एआई से इमेजेस जनरेट करवाई जाए प्रेजेंटेशन में, या फिर स्टॉक फोटोज का इस्तेमाल किया जाए, या इंटरनेट पर सर्च किया जाए। आई थिंक इंटरनेट पर सर्च करके देख लेते हैं। और इंटरनेट पर सर्च करना है तो क्या फ्री टू यूज वाली या फ्री टू यूज कमर्शियली वाली, ये भी आप सेट कर सकते हो। चलो अब जनरेट पर क्लिक करके देखते हैं क्या प्रेजेंटेशन हमारे सामने यहाँ जनरेट होती है। विद इन सेकेंड्स आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंटेशन जनरेट हो रही है। कहीं बाबर के बारे में, कहीं हुमायूं के बारे में, कहीं पे पूरी टाइमलाइन बनी आ रही है। कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीजें अरेंज की जा रही हैं। स्क्रॉल करके दिखाऊं क्या इमेजेस यूज करी हैं इसने। यहाँ तो एआई वाली यूज कर ली इसने। अरे वाह, ये बहुत अच्छी इमेज यूज करी है। ये तो रियल इमेज लग रही है बाबर की उस समय की पेंटिंग की। हुमायूं के लिए कोई अभी इमेज नहीं डाली है इसने। कुछ स्टॉक इमेजेस भी डाल दिए जैसे कि इसकी वजह से ऐसा ये बना रहा है। यहाँ पे जहांगीर की भी बड़ी अच्छी इमेज यूज करी है। देखो कमाल की चीज है।
है ना कमाल की चीज। अब और भी कमाल की चीज ये है कि आपको पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टूल के बाद, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर अपने आप में पावर पॉइंट का भी काम करता है। किसी भी स्लाइड पे आपको कोई टेक्स्ट बदलना हो, कहीं भी बदल सकते हो, कोई इमेज बदलनी हो खुद से बदल सकते हो। आपको ये कहना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, लेट्स से बहुत लंबा हो रहा है ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को कंडेंस कर दो, तो कंडेंस भी कर देगा यहाँ पे। इसके लिए ऑफ कोर्स क्रेडिट्स लगते हैं और ये कुछ हद तक ही इसकी फ्री यूजेज है इस टूल की। थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, हाँ अब बेटर दिख रहा होगा आपको। तो ये मॉडिफाइड वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। देखोगे यहाँ पे लंबा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे छोटा कर दिया इसने टेक्स्ट। आप खुद से चूज कर सकते हो, ये वेरिएशन चूज कर लिया। अगर कुछ और चेंज करना हुआ, यहाँ पे कोई डिजाइन चेंज करना हुआ, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है, सेंटर अलाइन करना है, कलर बदलना है, टेक्स्ट कैसा चाहिए, सब कुछ खुद से कर सकते हो। और जब हो जाए यहाँ पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया की प्रेजेंटेशन बनाई थी। आप में से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, यू आर इन दुबई ड्रिंकिंग AI वाटर। क्या पहचाना है आपने? मैं दुबई में ही हूँ, सही पहचाना। हाउ कैन वी क्रॉस वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द इन्फो? तो ये देखो, ये तो चीज रहेगी। AI जो भी जनरेट करके देगा उसको खुद से ही क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये मत समझो कि AI ने आपका काम खत्म कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इवेंचुअली आप प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको प्रेजेंट करनी है वो चीज सामने जाकर। तो प्रेजेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर AI ने पूरा बनाने का काम कर दिया तो अब आपको याद करने का और प्रेजेंट करने का काम करना पड़ेगा। आपका काम थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये मत सोचो कि AI आपको प्रेजेंट करके भी दे रहा है वहां पर चीजें। तो अगर आप स्कूल के लिए बना रहे हो, अच्छी बन जाएगी, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्रेजेंटेशन में अगर आपने खुद से इस पर थोड़ा सा काम ना किया हो और इस पर एनर्जी ना लगाई हो अपनी। ठीक है, आगे बढ़े और टूल्स देखते हैं AI बनाने के। तो ये तो मैंने इसी के थ्रू बनाई थी। एक और एग्जांपल दिखाने के लिए कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थे। तो गामा के काफ़ी प्रोज हैं, कई सारी चीज़ें हैं। बस एक कॉन जो मैं कहूँगा वहाँ पर ये है कि कोई ऑफलाइन फंक्शनैलिटी नहीं है, और जो फ्री वर्जन है वो 4, 5, 6, 7 ही ऑप्शंस देता है डिज़ाइन के। तो डिज़ाइन अगर आप रेगुलरली यूज़ करने लग गए, जैसे कि अगर आप एक टीचर हो और आपकी क्लास में सारे बच्चे गामा यूज़ करने लग गए AI प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि इसका एक डिस्टिंक्ट सा लुक है जो समझ में आ जाता है ओवर यूज करने के बाद। तो इसे भी मैं A टियर में डालूंगा, बहुत अच्छा टूल है। लेकिन क्या हो अगर हम गामा से भी बेटर डिजाइन बना सके प्रेजेंटेशंस में? यहाँ पर आता है क्रॉनिकल AI। क्रॉनिकल AI भी बिल्कुल गामा AI जैसा ही टूल है, उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन कुछ मायनों में ये थोड़ा यूनिक डिजाइन बना कर देता है। तो आप इस टूल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इसका भी एक फ्री वर्जन है और आप देख सकते हो आपको जिसका स्टाइल ज़्यादा बेटर पसंद है। इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसका कॉन मुझे लगता है इसके कंटेंट में इतनी डेप्थ नहीं होती, तो इसे भी मैं A टियर में डालूंगा। और अगला टूल जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये चाइनीज़ AI है, जेनस्पार्क AI। ये वाला जो AI है, इसमें आप चैट GPT की तरह थोड़ा बात कर सकते हो, जैसे चैट विंडो आपको दिख रही है, और बस बात करके लिखो कि कैसी प्रेजेंटेशन बनानी है, और ये कोड बनाता है और वो कोड बाद में एक प्रेजेंटेशन बना देता है। तो इसकी खास बात यह है कि ये और भी ज़्यादा फ्री है यूज़ करना। ये चाइनीज़ वालों की फ्री लिमिटेशंस काफ़ी बड़ी होती हैं अक्सर। तो इससे मैंने इसे बोला कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो इसने कुछ इस तरीके से बनाई। बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है, बहुत यूनिक लग रही है। अगर गामा और क्रॉनिकल वालों का जो स्टाइल है काफ़ी ओवर यूज हो जाता है, तो इस जेनस्पार्क AI को भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसे आप एक्सपोर्ट करके बाद में कैनवा और फिग्मा में भी एडिट कर सकते हो। तो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और भी ज़्यादा इजी टू यूज़ है गामा से भी मैं कहूँगा। और सिंपल यूज केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत ही जनरस फ्री लिमिट्स हैं। तो इसे भी हम A टियर में डालेंगे। और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड आखिरी टूल पर आते हैं अब हम, जो कि सबसे यूजफुल टूल है
स्टूडेंट्स के लिए। इसका नाम है नोटबुक LM। ये वाला टूल गूगल ने निकाला है। इसकी खास बात क्या है कि AI से जब आप कोई भी सवाल पूछते हो तो वो अपनी पूरी दुनिया की नॉलेज का इस्तेमाल करता है जवाब देने के लिए। लेकिन कई बार आप चाहते हो कि नॉलेज बेस एक सर्टेन चीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे। जैसे कि आपको अपनी एवोल्यूशन पर आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो एवोल्यूशन के टॉपिक पर, और आप चाहते हो कि सिर्फ एवोल्यूशन का जो चैप्टर है किताब में, एवोल्यूशन के ऊपर जो कोई यूट्यूब वीडियो है और एवोल्यूशन के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एज ए नॉलेज बेस यूज किया जाए। और जब आप AI से कुछ पूछो तो सिर्फ उन्हीं चीजों के अंदर आप सवाल कर सको, उस फील्ड से बाहर ना निकल सको। नोटबुक LM में आप ये कर सकते हो। तो रिसर्च और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल है ये। इसमें क्या होता है, आप अपनी नोटबुक्स बना सकते हो। इसका भी एक लाइव ट्यूटोरियल आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल। ये है नोटबुक LM। तो जब आप इस टूल में जाओगे, इसमें आप अपनी एक नई नोटबुक क्रिएट कर सकते हो और आप सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज करने हैं जिस अपनी नोटबुक बनाने के लिए। या तो अपनी फाइलें डाल लो, PDF फाइल डाल लो, या YouTube वीडियोस के लिंक डाल लो यहाँ पर, या कोई टेक्स्ट डाल लो और सब पेस्ट कर दो यहाँ पे। सोर्सेज में सब पेस्ट हो जाएगा और फिर आप उसके साथ चैट कर सकते हो उसी नॉलेज बेस के साथ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर इसका ये है कि इसमें स्टूडियो का फंक्शन है। इसमें आप उस नॉलेज बेस से रिलेटेड माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स, क्विज, ऑडियो पॉडकास्ट, रिपोर्ट्स, टेबल्स, ये सब बना सकते हो। तो एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एवोल्यूशन के ऊपर एक नोटबुक बनाई। इसमें मैंने सोर्सेज के तौर पर डाला मेरा खुद का एवोल्यूशन वाला वीडियो, हेरिडेटरी वाला चैप्टर क्लास 9 या क्लास 10 की टेक्स्ट बुक से लिया गया, उसका PDF, और एक मैंने किताब का PDF डाल दिया, चार्ल्स डार्विन की पूरी किताब का। तो ये 3 मेरे सोर्सेज बन गए। अब जब मैं चैट करूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, हाउ डज चार्ल्स डार्विन डिस्क्राइब एवोल्यूशन, तो इसमें ये देख रहे हो कंसल्टिंग योर सोर्सेस, ये सिर्फ उन सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है जवाब देने के लिए। और यहाँ पे जवाब आ रहा है, चार्ल्स डार्विन डिस्क्राइब्स एवोल्यूशन प्राइमरली एज descent with modification, a process which species are not immutable but change slowly over vast period। तो यहाँ देखोगे सोर्सेस को लिंक भी कर रहा है। नंबर 4, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के कौन से चीज से इसने सोर्स लिया। तो आपको अगर समझने में कोई दिक्कत होती है ना पढ़ाई करते वक्त, आप बार बार इससे काउंटर क्वेश्चन अपनी किताबों से सवाल पूछ सकते हो।